भाई 103 हो गए थे। 104 क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का, और इस 104 नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम 2017-18 की पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, टॉपिक का बेसिक पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो शुरू होता है 2019। किससे शुरू होता है? 2019 से शुरू होता है। ये सिर्फ 2019 के क्वेश्चन है, इसमें आपको सारे जो 2019 के एग्ज़ाम में आए हैं। अब आपकी 13, 14, 15, 16 की छुट्टी रहेगी और अगली छुट्टी आपकी रहेगी 25 तारीख की। अब सारी बात नहीं बताते, छुट्टी है तो है, बस पहले बता देता हूँ। देखो मैं ये नहीं है कि ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखिए। अब तुम पहले बता सकते हो, मैं तो ये भी बता दूंगा कि तेरा सिलेक्शन इस बार दिल्ली पुलिस में होगा, पक्का होगा या नहीं होगा, कंफर्म बता सकता हूँ। जिस बच्चे के बारे में बोलूँगा रुक जाए, उसके लिए जिम्मेदार मैं आऊँगा कि कैसे भी कराना पड़े हमें। गधे देखो क्वेश्चन, अच्छा लिख रखा क्वेश्चन, तो बोलने की जरूरत आई नहीं, आपके पास आई, सारे पहले भेज रखे क्वेश्चन। तो 104 नंबर कह रहा है, ये आया था भाई 19वें मेंस के क्वेश्चन है, ये प्री के भी मिक्स करके मान सकते हो आप इनको। A person mark is good X% above the CP and allowing a discount of 30% on mark price. If his profit is 5%, then the value of X will be value of X will be। एक व्यक्ति अपने माल को लागत मूल्य से X% ऊपर चिन्हित करता है, चिन्हित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि उसका लाभ 5% हो तो x का मान ज्ञात करे। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है आपको, बता दो। ये एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन, मैंने घर नहीं बनाया, ये एग्ज़ाम की ही लैंग्वेज है जो इसमें लिखी हुई है। देखो मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं जितना आप सोच रहे हो। कोई भी चीज़ आप मार्केट में ख़रीदने जाते हो या बेचने जाते हो, वैसे हम सीपी की बात करते हैं, कॉस्ट पर जो हमने चीज़ खरीदी वो अपने आप में कितने % होगी? पहला ऑप्शन कितना है? अगर हमने उसका 60% प्रॉफिट ले लिया, यानी 60% अबव प्राइस कर दिया, तो 100 की चीज़ कितने में बेचेंगे? 160 पे 30% डिस्काउंट देंगे तो 160 का 30%, 16 तिये 48, 160 में से 48 घटाएंगे 112, तो प्रॉफिट कितना होगा? 12% होता तो आंसर ही होता, लेकिन क्वेश्चन में कितना है? तो 60% तो गलत हो गया। और दूसरा ऑप्शन कितना है? अगर हम 100 की चीज़ 50% ऊपर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? इसका 30% डिस्काउंट कितना होगा, तो कितने में बेची, तो प्रॉफिट कितना? ये इस सवाल का उत्तर होगा। एक तो ये तरीका है, एक एक्स का तरीका है। एक्स का तरीका यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एक्स यूज किया तो एक्स आपको दबा लेगा, फंसा लेगा। अब ध्यान से सुनना एक बात हो, आप कोई भी चीज़ खरीद के लाते हो, यानी सीपी की भी कोई भी चीज़ लेते हो, आप उस पर प्रॉफिट या लॉस लेते हो तो किस पे लेते हो? और डिस्काउंट किस से लेते हो? एमआरपी पे लेते हो। और एक चीज़ और होती है, जब आप चीज़ को बेचते हो डिस्काउंट लेने के बाद, देने के बाद, वो आपका क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस। अगर कोई आपसे पूछे भैया सीपी और एमआरपी का रेशियो क्या होता है, तो आप क्या बताओ? सोचो ज़रा। अगर कोई आपसे पूछ लेता है, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति अपने लागत मूल्य की बात करता है तो X% अधिक अंकित करता है, तो एक तो हमें सीपी चाहिए लागत मूल्य, छूट देने के बाद उसका लाभ भी 5% होता है, तो एक्स का मान बताओ। जब ऊपर मूल्य अंकित करते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा? एमआरपी। तो सीपी और एमआरपी में क्या अंतर होता है, ये बताना आपको। सीपी
और एमआरपी पे क्या अंतर होता है। देखो ध्यान से सुनना, मैं बताता हूँ, सुनना, यही पूरी चीज़ आपको डिस्काउंट में काम आएगी। कोई भी हम प्रॉफिट या लॉस लेते हैं, प्रॉफिट है तो और लॉस है तो माइनस किस पर लेते हैं, सीपी पर। यानी कोई भी चीज़ सीपी है उसके ऊपर हम प्रॉफिट या लॉस लेते हैं तो बाद में जाके बनता क्या है वो। ऐसी एमआरपी पे कोई भी चीज़ एमआरपी में से अगर डिस्काउंट घटा देते हैं तो क्या बनता है वो भी। क्या दोनों एसपी एसपी है? अरे है ना, दोनों एसपी एसपी। या मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं यहाँ पे, जैसे सीपी 100 प्लस प्रॉफिट या होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस, तो बराबर क्या होगा। ऐसे एमआरपी की बात करूँगा तो 100 माइनस तो भी क्या होगा, चाहे दोनों वैल्यू सेम है, ये भी एसपी की ये भी एसपी की, क्या मैं इन दोनों को इक्वल रख दूँ। सीपी 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस बराबर एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट, क्योंकि ये भी एसपी ये भी एसपी। एमआरपी को मैं इधर ले आऊँगा, ध्यान से सुनना, बेसिक सी बात है। तो यहाँ क्या बचा और यहाँ क्या बचा, यही कॉन्सेप्ट पूरा डिस्काउंट में लगाना है। 100 माइनस और 100 प्लस। अब इस क्वेश्चन में देखो सीपी और मैं एमआरपी की बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट कितना लिया उसने, तो देखो प्रॉफिट है एमआरपी के सामने तो कितना हो जाएगा, और डिस्काउंट कितना दिया तो कितना हो जाएगा। सिर्फ ये बेसिक बातें याद रखनी है आपको, ये पूरा लिखना नहीं है। तो रेशियो कितना हुआ 35 का, 2 की चीज़ 3 में बेचोगे तो कितना, यही सवाल का उत्तर। ये रेशियो याद रख लो, सीपीयू के सामने 100 माइनस डिस्काउंट, रेशियो बता रहा है एमआरपी के सामने। लेकिन एक्चुअल में कोई पूछे आपसे तो प्रॉफिट लॉस किस पे और डिस्काउंट पूछे तो रेशियो में अंदर ही आता है निकल के। क्लियर है? या फिर आपका ऑप्शन वाला तरीका जो पहले बताया था वो उठा के मार दो। एक एक्स का तरीका, एक्स से तो बचना है नहीं, बिल्कुल बचना भाई। आगे बढ़ जाएं। तो आपके सारे त्योहारों पे पाबंदी लगा दी है सरकार ने। कल पराली का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था, फिर भी पाबंदी लगा रही है सरकार। अब दिए भी मत जलाना घर में, साला हो सकता है ग्लेशियर पिघल जाए, सरकार कल को ये घोषित कर दे घर में दिया जलाओगे तो गर्मी से ग्लेशियर पिघल जाएगा। अब सारे धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगा मामला। चलो गुब्बारे वाली फुलाने वाली मशीन ले आना जिससे गुब्बारे फुलाए जाते हैं, सस्ता जुगाड़ बता रहा हूँ। बड़े बड़े गुब्बारे बना लेना, उसको एक कत्तर से, जो कपड़े की कत्तर होती है उससे बांध लेना, ऊपर ऐसे लगा देना, नीचे कत्तर में आग लगा देना, उसके साथ आगे पीछे गुब्बारे बांध देना, पट 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 करके बोले बम से ज़्यादा आवाज़ आएगी। तो सरकार भी नहीं रोक सकती, गाने सारे फुला के रख लेना एक दिन पहले, ठीक है ना। ऊपर घर में ही फोड़ना, नीचे पड़ोसी को पता लगे यार दिवाली मना है। अगला लिखिए क्वेश्चन देखो भाई, एक वस्तु को निश्चित काल पर बेचा जाता है, 105 नंबर है भैया। यदि हम मूल्य के 33/3% पर बेचें तो 33/3% की हानि होती है। वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% बेचे जाने पर लाभ कितना होगा। कोशिश ज़रूर भी करनी होती है क्वेश्चन में। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस इफ़ इज सोल्ड एट 33 1/3%, ठीक है। देयर ए लॉस ऑफ 33 1/3%, तो इतने का उसको क्या होता है, लॉस भी होता है।
देन उसके बाद कहता है व्हाट इज़ द परसेंट प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो 60% ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचते तो क्या होगा। घटिया क्वेश्चन है, महा घटिया क्वेश्चन है, मैं पहले करा चुका हूँ। लाभ ही होगा, देखो लाभ कितने परसेंट होगा, सोचो ज़रा। तलवार दिख रही है रेड वाली, इसका कुछ तो होगा ही। देखो एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा था, मूल्य हमेशा कितना मानते हो, और उसके 33/1/3 पर बेचेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है। तो क्यों ना मैं ऐसा मान लिया जो 3 से कटे, कितना मान लिया हमने एसपी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अरे कितना मान लो, हमारी मर्जी, हम कुछ भी माने मैथ के अंदर, ठीक है। तो इसका 1/3 ले लेंगे तो भैया कितने पे बेच रहे हम। पहली लाइन क्या बोलिए, पढ़ना ज़रा, क्या बोलिए बेटा। देखो सर्टेन प्राइस इतना है, 33/1/3 पे बेचो तो कितने में बेचना चाहिए, 100 रुपये। ये बात क्लियर है। आगे क्या कह रहा है दोस्त, इतने का लॉस होता है, 3 के रुपए पे 1 का लॉस, तो एक्चुअल कितने में बेच रहे हैं हम। 3 पर 1 रुपये का लॉस होगा तो 2 रुपये में बेच रहे हैं। आगे ओरिजिनल सेलिंग का 60% पे बेचे, इसका 60% कितना होगा भैया, 180 पे 3 रुपये पे 1 का लॉस, तो कितने में दे रहे, तो 180 का ज़रा 2/3 बताना कितना होगा भैया, 100। तो 100 की चीज़ 120 में जा रही है तो कितना प्रॉफिट मारा आपने, ये इस सवाल का उत्तर है। में मिक्स है, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराए सबका मिक्स मिलेंगे। 104 के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। नालायक पढ़ ले तू। बता दें 106 नंबर ट्राई किया को, जब तक मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं आपको टाइप सारे पढ़ा चुका हूँ, आपको सोल्व करने बात को, जो नहीं आएगा उसके लिए तो हम खड़े ही हैं। राधा लागत मूल्य से 25% मूल्य ऊपर अपना माल अंकित करती है, ठीक है। 25% मतलब 100 की चीज़ 125 में, वह 35% सामान लागत मूल्य पर बेचती है। कितने पर बेचती है, सॉरी अंकित मूल्य पर। 40% सामान 15% छूट पर बेचती है, तो यह ठीक है, बेचने तो राधा है, कुछ भी कर सकती हो। आगे शेष सामान 20% छूट पर बेचती है। किस पर बेचती है, 20% छूट पर बेचती है। उसका संपूर्ण लाभ प्रतिशत कितना है, बता दो ज़रा।
बताओ भैया। ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं जब ये हाल है तुम लोगों का। दस 15 दिन ट्यूशन में थोड़ी शांति भी रहेगी। अब 25 से लेके 26 से लेके 10 तारीख तक पांडे जी छुट्टी पे रहेंगे, शांति रहेगी। आया कितना भाई? तुक्का मार दिया ना, सच बता। नालायक को कराया मैंने। देखो जिस तरीके से कराया, 100 की चीज़ आपने 25% बढ़ा दी तो कितने में हो गए? 125 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। पहले तो इसका 35% निकालते हैं, कई बच्चे यहीं फंसा लेगा एग्जाम आपको। 35% नहीं निकले, पॉइंट में फेंकेगा। पॉइंट में फेंके तो आप फ्रैक्शन वाली चीज़ों को ऐसे मानो, जब 25% प्रॉफिट दे रहा है तो इसका मतलब कितना है? CP 4 की है तो आप MR बेच कितने में रहे हो? MP वगैरह कितने में? 5। अब इसको रख लेना 4 या 5 रुपये, या MP मान लो। इसको मार्केट प्राइस 25% ऊपर अंकित करता है तो MRP मान लो। MP मार्केट प्राइस या MRP मान लो। अब यहाँ से सुनना, उसने कितना बोला है? 35% तो एक बोला है, और उसके बाद 40%, और बचा कितना? 75 ले ले, कितना बच गया? मैं इसका रेशियो बना लेता हूँ, यहाँ 7-8, कोई दिक्कत नहीं रेशियो में। ये तो बेचता जो MP होता उसी पे, और ये बेचता है कितने पे? 15% डिस्काउंट। डिस्काउंट 100 पे काउंट किया जाता है क्योंकि CP 4 था जो 100 की वैल्यू थी, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो कितने पे? 0.85 पे। यही होगा ना, 0.85 से करके करेंगे तब। तो यहाँ पे और गुना कितनी चीज़ थी हमारे पास? 5 तो हमारे पास पहले से चल रहा था, तो यहाँ से गुना करेंगे, गुना 5 से। 5 का 0.85, तो अब सोल्व करोगे कितना आ जाएगा? 40 को 0.85 से करेंगे तो दैट इज 34 रुपये आ गया। अब इसको कितने पे बेचा जा रहा है? 5 से तो करना ही था। 20% डिस्काउंट मतलब 0.80 बोल दो, 80/100 बोल दो, तो 5 5 25, 25 गुना 4 100, कितना आ जाएगा? 20 रुपये। तो टोटल कितना हो गई? कितना हो गया टोटल? कितना हो गया? 89। और था कितना? 7 8 15 और 5, अरे टोटल कितना था? 5 और 8 13 और 7 20, 20 गुना 4 80 की चीज़ आप 89 में बेच रहे हो। कितना प्रॉफिट मारा? किस पर? गुणा 200 का 80, 20 पे 100, 45/4 का मतलब 11.25%। 100 मानोगे तो फंसा लेगा एग्ज़ाम आपको, क्योंकि कैलकुलेशन डाटा ऐसा डाला है जो कटेगा नहीं फिर। क्लियर है? बिल्कुल। देख दोस्त, अगर मिटा देता हूँ फिर बताता हूँ आपको। देख ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ एक बार, अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। पढ़ ध्यान से, प्यार से, आवाज़ आनी चाहिए। हाँ। CP 100 रुपये था, तो मार्केट प्राइस अगर 25% ऊपर रखती है तो MP कितना हो जाएगा भैया? यानी मैं कह सकता हूँ 100 125 4 की चीज़, यानी 4 रुपये की चीज़ थी, उस पर 1 रुपये बढ़ा के MRP रख दिया। और इसने क्या बोला? राधा ने 3 जगह डिवाइड किया परसेंटेज। एक तो 35% भी बेचा सामान, और एक और बचा कितना? आप जी पूरा ले लो जी, मैंने कहा शॉर्ट फॉर्म बना लो, 5 से कट रहा है। इसको तो MP पे ही बेच रही है। MP थी कितनी? अगर इसको भी MP पे बेचती तो कितना आता, और इसको भी MP पे बेचती तो कितना आता? लेकिन उसने क्या किया? इसको 15% डिस्काउंट और दे दिया, तो 15% डिस्काउंट यानी
एक जीरो से, 2 से काटा, 5 से काटा, 17 दूनी, और इसके कितने परसेंट, 20% डिस्काउंट पे दे दिया। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 गुना 4, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन से जिसने मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। तो देखो 35 यहाँ, 34 यहाँ, 20 यहाँ, तो टोटल कितना हो गया भैया। और यहाँ था कितना, 7 और 8 15 और 5 20, और CP से गुणा करेंगे तो 20 गुना 4 80 CP हो गया। और MB कितना हुआ, 80 की चीज़ जितने में बेचेंगे कितना प्रॉफिट हमारा, 9 किस पर गुणा, तो ये आ जाएगा बेटा 11.25। बोलो ये दिक्कत है। सिर्फ ये 2019 के क्वेश्चन है, क्यों करा रहा हूँ, हर टॉपिक में ये रिपीट मारेगा जो भी एग्ज़ाम आप दोगे। जो जिस एग्ज़ाम है 2020 में CHSL के एग्ज़ाम हो रहे, उनको मैं 4 दिन में लिख दूंगा, जो 4 दिन आपको छुट्टी दूंगा, उसके बाद मैं आपको सोल्व करा दूंगा, क्योंकि पेपर मेरे पास आ चुके हैं, निकालने हैं मेरे को क्वेश्चन, टॉपिक वाइज अलग अलग करने। जो करा दिए वो नहीं, जो नए आए वो निकालूंगा सिर्फ। और अभी पेपर चल ही रहे हैं नहीं। और कल आपको एक बात पराली वाला केस बताया था, तो मार्क्स वार्क्स लगा के निकलो, इस समय ज़्यादा दिक्कत होगी कोरोना की दिल्ली जैसे शहर में। पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया था राजनीति का, उस धूल के कण के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर बैठ के कोरोना का वायरस घूम रहा है, एक से दूसरे में प्रवेश कर रहा है। क्योंकि 18 तारीख से दिल्ली सरकार लॉकडाउन भी लगा रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। लगाएगी 100% लगाएगी 18 को या 21 को। फिर से थोड़ा सा छुट्टी भी देने का मकसद भी मेरा यही था, त्यौहार नहीं था, ताकि आप थोड़ा सा घर पे भी रहो 2-4-5 दिन। कोरोना जैसे आज 7,836 केस आए। आज की जो तारीख है, उस तारीख पे कितनी तारीख आज, 11 नवंबर को 107 नंबर मेंस 2018 में आया था। देखो नीचे लिखा भी है इसमें। ले भैया ले, सारा ही रख ले, तू फोटो खींच लिया अगर, अपने घर ले जाकर सारा ही रख ले, बोर्ड ले जाया कर, क्या दिक्कत है हमें। बाय सेलिंग 2 आर्टिकल फॉर ₹800 ए पर्सन गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, द प्रॉफिट परसेंटेज इज। देख लो कितना घटिया क्वेश्चन है। 800 रुपये में 2 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं की लागत मूल्य प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, बता दो भैया। दो वस्तु को बेच रहा, 3 की लागत मूल्य प्राप्त कर रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत बता दो कितना। अगर इस क्वेश्चन में भी आप सोच रहे हो तो आप एक काम करो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, ठीक है। बहुत सारे दुनिया में भगवान ने काम बनाए हैं, क्या करोगे नौकरी लेके। बहुत बुद्धिमान आदमी, उनको नौकरी मिलनी चाहिए, आप लोगों को मिलने की जरूरत ही क्या। अरे ये बोल रहा CP 2 है तो और प्रॉफिट आप 3 ले रहे हो, तो बेची कितनी होंगे, 5। 3 प्रॉफिट किस पर ले रहे हो, तो 3 2 का कितना % हो गया। अब ये क्वेश्चन भी अगर आने लग गया एग्जाम में तो आप क्या करोगे, छोड़ दोगे, है ना। इसलिए डेट मेंशन की हो इस क्वेश्चन पे कि देखो ऐसा क्वेश्चन भी मेंस में आता है। घरों कहीं डूब मरो जहाँ जगह मिले वहाँ, मेरा नाम लिख के नहीं मरना है। मरने की मतलब ये मरने वाला नहीं, सुसाइड करके कभी वीडियो चल रही, कभी बात बोल दो कि सर ने बोला था ऐसे ना, वो नहीं कह रहा मैं। डूबने का मतलब है शर्म के मारे डूब मरो, नालायक को। नदी वदी में डूबने की बात नहीं कर रहा मैं, मरने के बिल्कुल खिलाफ हूँ यार। डूबने का मतलब ऐसा शर्म से कि हम मेहनत करेंगे नौकरी ले लेंगे। मैं तो बच्चों से बड़ा प्यार करता हूँ, छोटे छोटे बच्चों से ना भैया। 108वां नंबर, अच्छी शिक्षा, हम तो जीने की शिक्षा देते हैं, नौकरी लगवा के जीने का अधिकार प्राप्त करवाते हैं। 108 नंबर क्या करा भैया, ए मैन सेल हिज गुड एट ए सर्टेन प्राइस 20% ऑफ विच इज प्रॉफिट if the rate at which he buy the goods incurred या increase by 10% and he sell them
एट एन 8% हायर देन व्हाट विल बी प्रॉफिट परसेंटेज। एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर सामान बेचता है जिसमें उसे 20% लाभ प्राप्त होता है। कितना लाभ प्राप्त होता है? 20% लाभ प्राप्त होता है। यदि वह जिस कीमत पर सामान खरीदता है वह 10% बढ़ जाए और वह उन्हें 8% अधिक पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? बता दो भैया। अब देखो यहाँ एसपी पे लाभ ले रहा है वो, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना। हमेशा सीपी पे होता है लेकिन क्वेश्चन एसपी पे काउंट कर रहा हो, तब क्या कर लोगे तुम पेपर का? कछु बिगाड़ सकते हो, ये पेपर आपका बिगाड़ सकता है बहुत कुछ। देखो एक आदमी निश्चित मूल्य पर अपना सामान बेचता है, बेचने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो निश्चित मूल्य होगा सेलिंग प्राइस मान लिया हमने 80। अब जो प्रॉफिट या लॉस होता है सीपी पे, लेकिन ये कह रहा है बेचकर, इस पर बेचकर 20% का लाभ लेता है। अब वो एसपी पर लाभ लेगा तो इसका मतलब सीपी कितना होगा? नहीं तो सीपी का 20% लेता था, 96 आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन उसने क्वेश्चन उल्टा बोला, एसपी पे लाभ ले रहा है तो एसपी का मतलब सीपी कितना, और इस पर बेचकर वो 10% का लाभ लेता है। 80 का 10% कितने में हो गया? लेकिन वो कह रहा है अगर इससे जो 100 रुपये में बेच रहे इससे कितने रुपए ज़्यादा में बेचे, 8 रुपये ज़्यादा में बेचे तो, या 8% ज़्यादा में तो 108। कितना प्रॉफिट हुआ? किस पर? गुणा 4 से काटा, 4 से काटा, 2 से काटा, यानी 250 बटे 11, 11 दूनी 22, बचा कितना? 3, 11 दूनी बचा कितना? 8, 11 7, 22.7% इस सवाल ऑप्शन में है। हाँ ऑप्शन ए इस सवाल का। ये 18-19 के करंट के क्वेश्चन है बेटा, इनको बार बार पढ़ लो। एग्जाम डाटा वैसा सेट करने लग गया जो कट नहीं रहा है या आदमी को उलझा रहा है, और टीचर उस डाटा पे आपको पढ़ा के निकल जाता है। क्या कह रहा है? गलत आता है मतलब तो तुक्के से आता है। हाँ एग्ज़ाम ऐसा सेट करेगा भाई। लाइफ के अंदर भी जो चीज़ गलत होती है ना पहले टकराती है। बचपन में बीड़ी पीनी सीख गया था तू, पहले टकरा गई थी। और विकास करता हो तो तेरा भाई। हमारी एक चाची थी, वो गुटखा खाती थी, एक ही चाची खाती थी, बाकी नहीं खाती थी। वो गुटखा मंगाती थी कई बार, तो उस समय एक आकाश गुटखा चलता था हरियाणा में, अब पता नहीं कितना, 1 रुपये के 2 आते थे शायद या 4 आते थे। वो मंगाती थी तो एक दाना खाती थी, रख देती थी। काम करते एक सिलाई का काम था उनका, तो एक एक दाना कर एक पैकेट दिन भर में खाती थी। वो रख देती थी, पता था कहाँ रखती थी, तो निकाल के एक एक दाना हम खा लेते थे। बस मैंने 5वीं 6ठी क्लास तो चेक किया हमने, लेकिन आप लोगों को नहीं करने, ये सब आदतें गंदी आदतें होती है बेटा। फिर हमने एक दिन मम्मी ने पकड़ दिया 5वीं क्लास में, तो बहुत मारा, फिर छोड़ दिया। चाची ने भी जगह बदल दी थी गुटखे की। फिर 109 नंबर 5वीं बोर्ड क्लास होता हरियाणा में, बोर्ड दिया था भैया। लिखो आगे। ए मैन सेल एन आर्टिकल एट 60% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹33 मोर, ही वुड हैव गेन 14%। टू गेन 25% ही शुड सेल द आर्टिकल फॉर। एक व्यक्ति अपनी लागत मूल्य से 16% नीचे एक वस्तु को बेचता है, यानी 100 की चीज़ कितने में बेच रहा है? 84 में। यदि उसने 33 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 14% का फ़ायदा होता था। 100 की चीज़ कितने में बेचता?
84 से 114 कितने परसेंट हो गए? 30%। 30% की वैल्यू 33 है और 125 की निकाले 137.5 आ गए। अरे वाह, ये तो सोल्व ही नहीं करना है मेंस का क्वेश्चन, फिर भी आप बता दो सोल्व करके। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या एग्जाम में? देख लो। और हमारे पार्वती कर नहीं पा रही, कर दिया, बहुत बढ़िया है। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर मैथ में बच्चों को यही लगता है, लेकिन मेरे को सबसे आसान लगता है। इसी में थोड़ा सा दिमाग लगता है। 7वीं क्लास 8वीं में पढ़ा था हमने, यहाँ तो पता नहीं चलता है टॉपिक। 6वीं 7वीं में हरियाणा में तो पढ़ा था। पढ़ा, तुम दिल्ली से पढ़े हो सारे 7वीं 8वीं टॉपिक है ये वाला, प्रॉफिट लॉस। कौन सी क्लास में था? 8वीं में था। और इस पर नौकरी मिले, नालायक को डूमरों पे। 8वीं क्लास का चैप्टर ग्रेजुएशन के बाद पढ़ रहे हो तुम लोग, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पढ़ रहे हो। देखो सीपी था 100 रुपये, कितना था? परसेंटेज मान लिया हमने 100%। आगे क्या कह रहा है? अपनी लागत मूल्य से 16% नीचे एक वस्तु को बेचता है, तो एसपी कितना हो गया भैया? सेम परसेंट क्वेश्चन मैंने कराया, 16% नीचे एसपी हो गया। 33 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 14% का फ़ायदा होता है। तू नहीं पूछा था क्वेश्चन, याद कर ले, बहुत मारूंगा तेरे को मैं। 14% का फ़ायदा मतलब बेचने की, यहाँ भी एसपी कितना आ गया? अब देखो ये 84%, 114%, कितना फ़ायदा? और एक रुपये में कितना है क्वेश्चन में? 33। 30 की वैल्यू 33 और 25% फ़ायदा लेना तो कितने में बेचेंगे? तो 125 की निकाल लिए, तो 33/30 गुणा 125 निकाल देंगे तो 137 पॉइंट देख ले भैया अरुण, कम मेहनत करेगा तू, नालायक। गुज्जर समाज का शेर है तू, शेर। तेरे को भी नहीं करनी मेहनत। किरण की बुकलेट कल बनाई थी, घर जाके बोला था जो, बाकी तो हम अगले साल बना लेंगे। तो ये भी घर से खर्चा मिल रहा है हमको, खाना वाना आराम से। जो हम बोलते हैं मम्मी बना के रखती कि 7:30 कोचिंग भी जा रही बेटी हमारी, 9:30 आएगी, बोल के आती चूरमा बनाना, आज साबूदाने की खिचड़ी बनाना, आज खीर बनाना, तो बनी हुई मिलती है घर पे। बता दें, खा के ताकतवर सबसे। ये तो खिचड़ी भी होती है, जिसमें मीट मच्छी में जो ताकत नहीं, चने में ताकत नहीं, साबूदानी खिचड़ी में होती है। खिचड़ी भी होती है साबूदानी। हजम नहीं होगी तेरे जैसों को, नालायक। दिल्ली का बंदा तेरे को हजम नहीं होगी, तेरे को हजम नहीं होगी, दिल्ली का लड़का तू। 110 नंबर। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1500 if two successive discount each of X% on the mark price equal to a single discount of ₹587.40, then what will be the selling price of article if a single discount of X% is given on mark price? भाई वाह, इतना घटिया क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। जो पहला क्वेश्चन कराया था देखो वही आ गया। X%, इसमें उसमें एक छूट, इसमें दो है। X% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है और छूट मूल्य देने के बाद 587 रुपये 40 की अकेली छूट के बराबर है। जो 2 छूट दी जाती है, मान लो 10% की हो, चाहे 15% की, चाहे 20, वो दोनों किसके बराबर है? 587 रुपये 40 पैसे के बराबर है। यदि अंकित मूल्य पर सिर्फ X% की एक ही छूट दी गई होती तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता? भाई बता दो यार, अरे बता दो। पंकज बता दे मेरे भाई। मैंने तो सुना है भाई पंकज में इनको तारीफ करता तो उसने घर पे सब पढ़ दिया, वो मेहनती लड़का है वो।
पार्वती बताओ। अरे सीधी सीधी सी बात है भैया, 1500 रुपये की कोई चीज़ है, उस पर X% की 2 छूट दी, और वो छूट किसके बराबर निकली? अगर वो 587 रुपये 50 पैसे घटा दें तो कितना आ जाएगा? अच्छा 40 घटा दे तो कितना आ जाएगा? वट एवर जो भी आए, 912 रुपये। सही बताइए, मारूँ फिर ठीक है। यानी इतने की चीज़ बेची होगी, इतने की छूट मिलेगी, लेकिन परसेंटेज में थी किसके बराबर? X% की 2 डिस्काउंट के बराबर, 2 छूट के बराबर, दोनों छूट सेम थी, X की थी। मैंने उसको जूठी भी नहीं इस क्वेश्चन में। तो आप देखो, अगर 912 रुपये 60 पैसे की चीज़, 1500 की चीज़ 912 रुपये 60 पैसे में बेच रहे हैं, अगर मैं इसका रेशियो बनाऊँ तो हम ये भी कह सकते हैं किससे कट जाएगी ये? आप काट के देख लो, जिससे कट जाए उससे। 6 2 8 1 9 9 18, 3 6 कट जाएगी। 18 का मतलब ये 9 से भी कट जाएगी। क्या 9 से ये कट रहा है? ये नहीं कटेगा, पहले 3 से काट लो। 3 3 9, 3 4 12, 3 2 6, 50,000। कितना आया? 50,000। और किससे कटेगी ये? और किसी से नहीं कटेगी। 25। अब ध्यान से सुनना, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ा है, जब 2 साल की बात होती तो कितने में आता है? 2 पावर में। 1 साल की तो 1 3 साल की बात हो। अब दोनों छूट सेम है, कितने छूट हैं? 2 है ना, X% की, तो पावर 2। 1521 किसका स्क्वायर होता है? और 2500 किसका होता है? यानी एक छूट कितनी? 50 की चीज़ 3900 में बेची। या आप यूँ भी कह सकते हो, चीज़ कितनी थी हमारे पास, या आप यूँ भी कह सकते हो 1500 की चीज़ कितने में बेची? यही सवाल का उत्तर। एक ही तो छूट आ गई, सिंगल छूट। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना बस आपको, जो कि आपने गिरवी रखा हुआ है पड़ोसियों के पास। इतनी सी घटा देंगे बेटा, ये 2 छूट है इसके बराबर है, ये घटा देंगे, इतने में बेची होगी हमने चीज़। यानी 1500 से इतनी का मतलब काट के ये आया। कितनी छूट थी दादा? 2 छूट थी। कितनी थी? 2। तो इसका रूट लगा दो। 1521 किसका रूट होता है? ये किसका होता है? 3 होती तो क्यूब रूट लगा देते। क्या लगा देते? क्यूब। यानी 50 की चीज़ 39 में बेचेंगे। या मैं कहूँ 1500 बनाना तो 30 से गुणा कर दी, 1500 तभी बने होती, इसको भी 30 से गुणा कर दी। या मैं कहूँ 1500 की चीज़ कितने में बेचेंगे? एक आ गई ना, पावर 1 निकाल ली हमने रूट लगा के। हाँ समझ में आ गई? आगे बढ़े। नए क्वेश्चन है, इनको ज़रूर लिख लेना, लिखा दो, दिक्कत होगी एग्ज़ाम में आपको। समझ रहे हैं? तो एक डोंकी का मतलब भी गधा होता है, और एक AWS का मतलब भी गधा होता है। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर क्या है? अच्छा, अंतर ये है, एक तो भगवान ने, अंतर ये होता है, एक तो भगवान ने जो जानवर पैदा किया वो गधा ही पैदा किया है, वो तो डोंकी होता है। और आप जैसे इंग्लिश पढ़ते हो, AS वाला एज, उसी से AWS बना दिया। उसके जैसा जो व्यक्ति होता, काम नहीं करता, काम तो घर पे टीचर बोलता पढ़ के आना, लड़का हो चाहे लड़की, तो उसको एस बोला जाता है। आया समझ में? हाँ, होते दोनों गधे ही है ना। तेरे से इस घटना, तेरे से कोई संबंध नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना। लाइक जैसे कांग्रेस में सब राहुल गांधी को बोलते हैं, बढ़िया बंदा, लेकिन क्यों बोलते हैं समझ में आज तक मुझे भी नहीं आया। आगे देखते हैं। 111 नंबर। इफ़ द डिस्काउंट ऑफ ए बुक इज 30% ऑफ SP एंड डिस्काउंट परसेंट इक्वल प्रॉफिट परसेंटेज, देन फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू द CP। एक किताब का छूट विक्रय मूल्य का 30% है। कितना परसेंट है? 30% है। छूट विक्रय मूल्य का 30% ध्यान रखना, और छूट परसेंट लाभ परसेंट के बराबर है। भाई वाह। तो छूट और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें, बता दो भाई।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। एक किताब पर छूट विक्रय मूल्य का 30% है, छूट परसेंट लाभ परसेंट के बराबर है, तो आपको बताना है छूट और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है। 24 भाई वाह, तुक्का मार दिया तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी किया कैसे ये बताना तेरे को। रेशियो में नहीं हो सकता। बताओ भाई। देखो ध्यान से सुनो, पढ़ बेटा क्या लिखा क्वेश्चन, देख समझाता हूँ। एक किताब पर छूट विक्रय मूल्य का 30% है। देखो एक तो सीपी है, एक एसपी है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी। अगर एसपी 10 रुपये है, ये 100 मान लो, अगर ये 10 रुपये है तो छूट कितनी दे रहा है भैया वो? 3 रुपये छूट दे रहा है। तो 3 का मतलब मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, 3 रुपये डिस्काउंट दे रहा है वो। तो एमआरपी कितनी होगी? अरे गधो, अरे 13 रुपये पे 3 छूट देगा तभी 10 में बिकेगी ना, तो एमआरपी तो 13 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बात क्लियर है? आगे पढ़। इससे एक चीज़ और समझ में, तो डिस्काउंट 3 का था, एमआरपी 13 की, तो सीपी भी कितना होना चाहिए? 13 ही होगा। आगे बढ़ा। और छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है। ये छूट लाभ के बराबर है, यानी ये कह रहा है, यहाँ ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट भी कितना है। तो अगर प्रॉफिट 13 की चीज़ 3 रुपये प्रॉफिट बिकनी कितना में चाहिए थी? ये तो यहाँ, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ कितना आ रहा है? ये तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ होने का मतलब इसको बराबर करो। 10 और 16 का एलसीएम कितना आता है? 80। 80 बनाने के लिए इसको किससे गुना? तो इसको भी 5 से, यानी 5 से यहाँ करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ करेंगे, और इसको 8 से के तो 8 से यहाँ गुना करेंगे, इधर 8 से इधर 5 से करेंगे। अब पूछा किस किस का डिस्काउंट, वो पूछा है छूट और क्रय मूल्य का। छूट और, तो छूट कितनी है? 8 दिया, और क्रय मूल्य कितना है? ये इस सवाल में ये बराबर करना है बस आपको। क्लियर? लिख लो इस क्वेश्चन। इधर अगर 8 से करें तो इसमें सबको 8 से करेंगे, इधर इसको 5 से करें तो 5 से करें। अगर हम 3 रुपये डिस्काउंट देंगे तो एक चीज़ आपको मैंने थोड़ी देर पहले रेशियो बताया था पहले भी, तो एसपी दोनों में सेम आएगी नहीं आएगी सेलिंग प्राइस? तो ये नहीं 13 आ जाएगा। 30 रुपये यहाँ डिस्काउंट है तो यहाँ भी डिस्काउंट 13 आ गया। ये सब बातें सक्षम हमारा आराम से बता देगा। एक ही लड़का यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है जो मेहनत कर रहा है घर पे झूठ मूठ की। मिटा दे भैया। अरुण बड़े मेहनत से लिख रहा है, क्या बात अरुण? साफ साफ कॉपी बना रहा है आजकल तो। किसने बोला है? इफ सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक इज 8 टाइम टू द डिस्काउंट ऑफर्ड एंड डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू द प्रॉफिट परसेंटेज, देन फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू कॉस्ट प्राइस।
एक किताब का क्रय मूल्य छूट का 8 गुना है। यदि छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बराबर है तो छूट और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, बता दो। किताब का विक्रय मूल्य छूट का 8 गुना है, सेलिंग प्राइस डिस्काउंट का 8 गुना है। तो यदि छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत बराबर है, देखो सेम क्वेश्चन आ गया फिर जो अभी कराया था वही। तेरा तुक्का लग गया था पिछले में। कॉन्सेप्ट क्लियर, नो कॉन्सेप्ट इसी से होगा। देख इतना घटिया क्वेश्चन है ये, इतना घटिया क्वेश्चन है जिसको हद नहीं है कोई भी। देख डिस्काउंट बोला है 1 रुपये, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 8 गुना हो गया नहीं हो गया, बोलो हो गया। तो एमआरपी कितनी होनी चाहिए, एमआरपी नहीं है तो सीपी भी। डिस्काउंट और प्रॉफिट बराबर है तो ये कितनी होनी चाहिए, 10 और 8 कैल्शियम 40, तो इसको 5 से गुना करेंगे सबको और 40 बनाएंगे इसको 4 से। अब पूछा क्या है बताना ज़रा, छूट कितना और ये कितना सीपी। सेम क्वेश्चन आगे बैक टू बैक, एक सुबह की शिफ्ट में होगा एक शाम की शिफ्ट में, तो डाटा चेंज कर रखा इन्होंने। ये नए क्वेश्चन बनते हैं लेकिन बच्चा क्या करता है, रटता है चीज़ों को। अब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ आपके। रटोगे तो पड़ोसन भी मारेगी और कॉन्सेप्ट सीखोगे तो ससुराल में भी घर में भी सब जगह प्यारी प्यार मिलेगा। अरुण एक 113 पे आ जाओ। 113 क्या कह रहा है, देखो घटिया क्वेश्चन है वहाँ। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹744 आफ्टर अलाउिंग X%। देखो फिर आ गया क्वेश्चन, डिस्काउंट लेकिन सिंगल डिस्काउंट X%। ए शॉपकीपर स्टिल गेन X%, इफ़ नो डिस्काउंट अलाउड देन गेन 14 2/7%। फाइंड CP ऑफ आर्टिकल। अब XX दे के दे रहा है एग्जाम में। एक वस्तु का अंकित मूल्य 744 रुपये, X% की छूट देने के बाद दुकानदार X% का लाभ कमाता है। जितने की छूट देता उतना ही लाभ कमाता। यदि वह छूट नहीं देता तो उसे 14 से 2/7% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इतना घटिया क्वेश्चन मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। कैसे क्या, सच बता, तुक्का मारा है ना।
गलत है फिर, ये घटिया क्वेश्चन में नहीं आ रहे। पढ़ क्या लिखा साहिल, पढ़। कितना एमआरपी कितना दे रखा है भैया? एमआरपी दे रखा है 744 रुपये, ये रुपए में दे रखा है। आगे X% की छूट देने के बाद दुकानदार छूट किस पर होती है? एमआरपी पर X% की छूट। हम रुपए को छोड़ देते हैं, एक बार रुपए को हटा लेते हैं, हम एमआरपी को मान लेते हैं 100%, रुपए हम बाद में लिख लेंगे, और X% की छूट दे रहे हैं 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। तो यानी 100 माइनस एक्स बटा 100 होगा छूट। आगे पढ़। X% का लाभ कमाता है और X% का लाभ, लाभ किस पर होता है? अगर X% का प्रॉफिट कमाता है। आगे यदि वह छूट नहीं देता, अगर वो यह छूट नहीं देता, यहाँ से छूट हटा लेता, तो छूट नहीं देता तो आगे कितना लाभ होता उसको? 14 लाभ नहीं हुआ, 14 से 2/7 का लाभ एक्स्ट्रा क्यों होता? क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ इसको यहाँ एक्स्ट्रा होती फिर, यानी जो X% की छूट दी होगी वो ये छूट दी होगी उसने। बात समझ रहे हो ना? कॉन्सेप्ट लाइन समझो उसने क्या बोला है। अगर उसने X% की छूट नहीं दी होती उसका इतना लाभ होता, यानी एमआरपी इतना होता उसका, यानी 100 प्लस इतना 8/16 नहीं करना, इसका मतलब होता है 1/7, और इसका मतलब होता है 1 में 1/7 जोड़ोगे, और इसमें अपने आप पे CP भी कितने % है तो कितना होगा, रेशियो बनाओगे तो कितना है, और एमआरपी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 744। 8 से काटा कटेगा, 8 एकम 8, ऑप्शन पॉइंट में तो नहीं है तो कटेगा फिर, 8 नहीं 72, 8 3 24, 1 की वैल्यू और 7 की, 7 3 जिसके लास्ट में एक और ऑप्शन होगा, 7 3 21, 7 3 63 2, ये सवाल है। क्लियर है? देख लो, देखो हम सोल्व भी नहीं करते, एक ऑप्शन एक वाला होता तो मैं लास्ट में उसी को मार कर निकल जाता, कैलकुलेशन भी नहीं करते। मिटा दें अरुणम, 114 नंबर। अब आप इन क्वेश्चनों को भी नहीं कर पा रहे हो, पूरा टॉपिक पढ़ाने का मतलब क्या फिर? समझ, एक आध बच्चे का दायरा, बल्कि गधे हैं सारे के सारे, तो यही समझेगा। इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड ऑन 4x% डिस्काउंट देन इट सोल्ड एट 20% लॉस, and if only X% discount is given then it's sold at 25% profit, find the value of X। देखो अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। एक वस्तु 4x% के छूट पर बेची जाती है तो वह 20% की हानि से बिकती है। यदि केवल X% की छूट दी जाती तो 25% के लाभ पर बिकती। बिकने तो फिर हमें क्या मतलब, तो x का मान निकाल दो यहाँ से। अच्छा क्वेश्चन है, मेहनत करोगे तो आएगा। मेहनत करने तो भगवान राम मिल गए सीता मैया को, रोज़ पूजा पाठ करती थी सुबह शाम, नहीं? तुक्का गलत है फिर।
इतना तो मुक्का पी के तुक्का नहीं मारते जितना तो खाली बिना नशे में तुक्का मारते हैं। हाँ नालायक। अरे अभी एक रेशियो बताया था, नहीं बताया था मैंने? रेशियो में बताया था सीपी क्या है, सीसीपी और रेशियो एमआरपी। यहाँ बताया था 100 माइनस, और यहाँ बताया था 100 प्लस होगा तो प्रॉफिट, माइनस होगा तो कर दो ना। पहला क्या क्वेश्चन पढ़े बेटा, क्या लिखा है पढ़े? 4x% डिस्काउंट, तो 100 माइनस 4x%, कोई दिक्कत है? 20% लॉस मतलब 100 माइनस, अच्छा 20%, मुझे सर 25 आगे। अगर खाली x% डिस्काउंट देता तो सीपी इतना होता और तो प्रॉफिट होता, तो ये एमआरपी, ये भी एमआरपी है, सीपी, दोनों को क्या रख दो, तो फिर रख दो ना 100 माइनस 4x बराबर 100 माइनस, यहाँ 80 और यहाँ 5 से काटा क्रॉस मल्टीप्लाई 25 गुना 100, या ऐसा कर लो 4 कॉमन ले लो, यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं ना यहाँ से, तो 4 कॉमन लेने के कितना बचेगा माइनस एक्स, 4 से काट देंगे, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। 25 गुना 25 गुना एक्स बराबर 4 गुना 100 माइनस 4x। अब 25 उधर जाएगा और 4 से उधर आएगा, माइनस का 25 उधर आएगा, प्लस का 25 में से 4 जाएगा तो, और 625 में से 400 जाएगा। पॉइंट में क्या ऑप्शन, अच्छा फिर पॉइंट में जाएगा। 21 से कम बचा 1, और यहाँ 15, तो 10 पॉइंट समथिंग है कोई ऑप्शन, ये इस सवाल का आंसर। सीपी पे दोनों को बराबर रख दो, उस रेशियो पे मार के खड़ा है मैंने सोल, कौन सा मंत्र थोड़ी पढ़े हमने, क्या करे यार तुम लोगों का। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ी हर किसी के नए क्वेश्चन है 2019 के, इतने घटिया क्वेश्चन दे रहा है। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने पढ़ाए थे उसमें दिमाग भी लग रहा है, इनमें दिमाग की भी जरूरत नहीं है, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक्स एक्स दे रहा है सब जगह। उसको पता है बच्चा एक्स से दूर भागता है, उसको न्यू मिल जाता है तो एक्स का करेगा क्या वो, नहीं आनंद? मिटा दें अरुण? और वही अपने सर्दी वर्दी हो गया, पूरी बाजू के कपड़े पहन लिया करो, मच्छर वच्छर दिक्कत भी करेगा इस समय, काट वाट ले तो ढंग से टी शर्ट वी शर्ट डाल के अपने पैक हो गया करे, तो सार फैशन में मत आया कर भाई, ठीक है? दिख गई तेरी बॉडी वॉडी बन रही, सबने देख ली, यहाँ पे बाहर भी देख ली गली में, वो पूरी टी शर्ट वी शर्ट पहन के आएगा। गर्मी में फिर पहन लो, गर्मी आएगी जब, या सर्दी से आने वाली होगी तब पहन लियो इसको। मिटा दें? 400 माइनस 4x, बताइए मत किसी को दादा। क्वेश्चन नंबर 115, द एमपी, देखो फिर वही आगे क्वेश्चन, एमपी ऑफ एन आर्टिकल इज 50% अबव सीपी, व्हेन एमपी इज इंक्रीज बाई 20%, एसपी इज इंक्रीज बाई 20%, द प्रॉफिट डबल इफ ओरिजिनल एमपी इज ₹300 देन फाइंड एसपी। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित है, क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित है 50%। जब अंकित मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, कितनी वृद्धि होती है 20% की, तो विक्रय मूल्य भी 20% बढ़ जाता है और लाभ कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। यदि अंकित मूल्य 300 रुपये था तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें, बता दो।
ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं क्या? गलत है, महा गलत क्वेश्चन है जो आपने किया है। पढ़ क्वेश्चन, तू ही पढ़ क्वेश्चन को, क्या लिखा है पढ़। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है। देखो क्रय मूल्य 100 है तो भैया MRP कितना होगा? जब अंकित मूल्य यही बात क्लियर है, 50% अधिक अंकित। आगे जब अंकित मूल्य से 20% की वृद्धि होती है हाँ, तो विक्रय मूल्य में 20% बढ़ जाता है। इसको 20% बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें 20 होगी तो सेलिंग प्राइस अपने आप 20% बढ़ जाएगा। अब सेलिंग प्राइस को दो बार नहीं लिखेंगे हम, यानी पहले सेलिंग प्राइस था कितना, पहले और अब बढ़ने के बाद। पहले कितना था, अब 20% बढ़ के कितना हो गया। तो अलग अलग बात, तो इसको अलग समझेंगे, इसको अलग समझेंगे। आगे क्या करें, लाभ दुगना हो जाता तो लाभ पहले कितना था, अगर लाभ 1 है तो CP कितना है 100। अगर लाभ दुगना होगा तो CP कितना होगा भैया, तो MRP कितना होगा, तभी तो 50% बढ़ा सकते हैं। अगर लाभ 1 रुपये का है पहले और बेच कितने में रहे थे, तो भैया 5 में बेच रहे थे, तो CP कितना होना चाहिए था। इसके हिसाब से ये यूनिट माननी हमने, कितनी यूनिट होनी चाहिए थी। अरे जब प्रॉफिट 1 का है, 5 की चीज़ 6 में 1% वृद्धि हो रही है, तो यानी 4 की चीज़ 5 में देंगे, तभी तो 1 का प्रॉफिट था पहले। कितने गुना है, 50 गुना। पूछा क्या, तो SP कितना हो गया, 50 गुना कर दो। ये इस सवाल का उत्तर। कॉन्सेप्ट जैसे कान पकड़ा जाता है वैसे 3 गुना बोलते तो 3 से ठोक देते, सब जगह 3 कर दो। 5 गुना बोलते तो 5 से ठोक दो। क्या है यार, ऐसे क्वेश्चन में मुझे लग रहा है यार, ऐसे आपको इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा बहुत जल्दी। पेपर में कितने डाउट थे कल वाले में, ज़्यादा थे क्या? नहीं, डाउट थे, कितने थे बता रहा हूँ, कितने डाउट थे। 10 से ऊपर क्वेश्चन में डाउट थे। 10 क्वेश्चन में आधा घंटे लेके 8:50 हो गए। डाउट नहीं थे, इसी को पूरा आगे का लेके चलो। डाउट हो तो पहले डाउट के लिए रोकूँ, बताओ जल्दी। आवाज़ नहीं आ रही, डाउट लेने नहीं लेने, तो फिर इसको रोक देता हूँ। हाँ बता, पहले पूछ तू। देख बेटा, क्वेश्चन पढ़ेगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं ऐसे रिपीट कर दूँगा। 100 के चीज़ 150 हो गई। अच्छा, MP इंक्रीज 20%, हमें नहीं पता 20% में इंक्रीज करेंगे 180 हो जाएगा। लेकिन आगे तो SP भी इंक्रीज हो जाएगा, तो MP को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यानी 20% मतलब 1/5, दोनों बराबर बराबर। 5 की चीज़ कितने में, प्रॉफिट कितने में, या हम कह सकते हैं CP 4 था तो SP 5, तब भी 1 का प्रॉफिट आएगा। भाई 4 की चीज़ 5 में बेच रही तो भी प्रॉफिट 1 का आएगा, तो आगे 4 ऑटोमेटिक। आगे प्रॉफिट जब डबल होगा, ये दुगना होगा, तो सारी चीज़ दुगनी हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। ये 200 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो SP तो हमारे पास वही था, कितने गुना हो गया इसका CP, तो यहाँ भी 50 गुना कर दो, 250। पहले वाला SP बताना, अब वाला ये पहले वाला CP है ना? हाँ, दुगने होने के बाद 200 आ गए। क्लियर है, चलो अभी डाउट बता देते हैं हम आपको। देख के ऐसा लगता है तैयारी बहुत अच्छी है। हाँ भाई, को पढ़ लिख के कम से कम नौकरी मिल जाती।